जी हाँ, तो देश और दुनिया के हर स्टूडेंट को मेरा यानी प्रदीप सर का बहुत बहुत आशीर्वाद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों के इंग्लिश सीखने की जो प्रक्रिया है, ये हम लोगों के दुनिया का, हम लोगों के ज़िंदगी का एक बहुत ही अनमोल दिन होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग एक ऐसे क्लास की शुरुआत करने वाले हैं जो आपके ज़िंदगी में आपकी चाहत को एक नई रंगत देगा। जी हाँ, हम सबों की ख्वाहिश होती है कि हम इंग्लिश बोलें, समझें, सीखें, लेकिन हम अक्सर कई जगह जाते हैं और भ्रम में कि 2 महीना में सीख लीजिए, 3 महीना में सीख लीजिए, ये सीख लीजिए, वो सीख लीजिए, लेकिन हम लोगों को कोई ख़ास फ़ायदा हो नहीं पाता है। आप में बहुत से लोग होंगे, दिल पे हाथ रख के बोलिए कि क्या आपने उस क्लास को करने के बाद आपको कोई फ़ायदा हुआ? क्या आपको लगता है कि हाँ, सच में आपने जो क्लास किया उससे कुछ सीखा? यू आर नाउ एबल टू स्पीक इंग्लिश। डू यू थिंक सो? क्या आपको लगता है कि आप अभी इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं? सबसे बड़ी बात, इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे किताबों के 2 लाइन का मतलब नहीं समझते हैं। नहीं समझते हैं क्योंकि उन्हें बेस नहीं दिया गया और उन्हें बेस से उस लेवल तक की पढ़ाई नहीं कराई गई। तो मैं आपके लिए हूँ और आज हम लोगों की ज़िंदगी का एक इतिहास रचने वाला है, जब हम लोग इंग्लिश की शुरुआत करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से लेके एकदम हीरो तक। आए ज़रा देख लें। सबसे पहले, चूँकि ये क्लास 1 है, घबराएं नहीं, मैं आगे जाके ए से आ, ए से ए से ओ, ए से ए सब होता है, ये सारा चीज़ ए से लेके ABCD से मैं आपको सिखाऊंगा। और उसका लेवल भी देखिएगा कि आपको पता होगा कि ए से ओ आप सिर्फ जानते थे, लेकिन ए का 5-5 मतलब होता है, वो सब आगे बताऊंगा। लेकिन आज हम लोगों का मैंने एक सिस्टमेटिक वे से एक क्लास को तैयार किया है, जिससे इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले हर बच्चे सच में इंग्लिश पढ़ने लिखने समझने के लायक हों, और जिन्हें स्पोकन इंग्लिश बोलने की चाहत होती है वे भी इंग्लिश बोलना सीख सकें। मैंने अपने ज़िंदगी के 4 साल लगाकर इसे तैयार किया है। इसलिए अब हम लोग आप लोगों पे है, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस क्लास को बहुत सीरियसली देखें, और इस क्लास को तो खास तौर पे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर हम लोग इंग्लिश कुछ लिखा हुआ देखते हैं या फिर इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं, या फिर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलते हैं, एक सिंपल सेंटेंस लेंगे। अभी हम लोग शुरुआत है, तो अभी हम लोग वैसे सेंटेंसेस को नहीं देखेंगे जिसमें क्रिया यानी वर्ब हो, जैसे पढ़ता है, पढ़ रहा है, पढ़ता रहता है, इस टाइप का नहीं, बल्कि वह अच्छा है, उसके पास कलम है, वह लड़का ईमानदार है, इस टाइप के सेंटेंसेस। तो चले, जैसे हम लोग एक सेंटेंस रखते हैं, लेते हैं। पहले समझे हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी कैसे लिखा जाता है। हिंदी के वाक्य की बनावट क्या होती है? जैसे अगर कहा जाए कि वह ईमानदार है, ठीक है, ये हो गया हिंदी का बनावट। सबसे पहले इसमें देखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं भी पता है तो आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से मैं ऐसी शुरुआत नहीं करने वाला हूँ कि ऐसे वो, मैं एक सिस्टमेटिक वे से आपको समझाता चलूँगा, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो भी बताऊँगा। लेकिन ना तो हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं, ना तो हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग ग्रामर ट्रांसलेशन सब पढ़ रहे हैं। कहाँ क्या पढ़ना है वो मैं सिलसिलेवार बताऊँगा। अभी आप सिर्फ ये समझें, क्लास को देखते चले कैसे क्या हो रहा है। सबसे पहले थोड़ा सा ये जान ले कि हाँ, सब्जेक्ट वर्ब, इसका बढ़िया से विस्तृत जानकारी हम लोग आगे के क्लास में लेंगे, लेकिन अभी जान ले कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट होता है जो किसी काम को करता है, डूअर ऑफ एनी वर्क इज सब्जेक्ट। जैसे कहा गया कि रमेश क्रिकेट खेल रहा है, तो कौन खेल रहा है? रमेश खेल रहा है, तो रमेश सब्जेक्ट होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है, हम लोग इस भ्रम में फंसते हैं कि जज डूअर जो होगा वही सब्जेक्ट। अक्सर किताबों में यही परिभाषा देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। क्या ये जरूरी है? अगर मैं कहूँ रमेश अच्छा है, तो क्या यहाँ रमेश क्रिकेट खेल रहा है? नहीं खेल रहा है, लेकिन फिर भी रमेश सब्जेक्ट है। क्यों है भाई? तो यहाँ रमेश के बारे में बताया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? बताया जा रहा है रमेश के बारे में। यानी कि सब्जेक्ट 2 तरीके से हो सकता है, या तो वो काम को करे वो सब्जेक्ट होगा, या फिर उसके बारे में कुछ बताया जाए, उसके बारे में वाक्य में चर्चा की जाए, उसके बारे में हम लोग वाक्य में कुछ बोलें, वो सब्जेक्ट होता है। यानी कि हम लोग यहाँ किसके बारे में बोल रहे हैं? ईमानदार कौन है? तो सब्जेक्ट है, वह है, इसलिए वह क्या है? तो सब्जेक्ट है।
लिटरल अर्थ सब्जेक्ट माने विषय होता है, लेकिन यहाँ विषय नहीं कर्ता होगा। और कर्ता माने जो है किसी काम को करता, ये बिल्कुल मत समझिएगा, बल्कि उसके बारे में भी बताया जाता है। परिभाषाएं तो हम लोगों को और बर्बाद कर रही हैं। अब आ जाते हैं, है क्या है, तो है ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है? ऑक्सिलरी, या फिर इसी को हेल्पिंग भी कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। ईमानदार क्या है, इसे कुछ भी मान लें, या तो आप अदर वर्ड मान लें, है तो एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे इसे अदर वर्ड मान लें कहीं के, या फिर ऑब्जेक्ट की तरह कुछ भी कर दें, अदर वर्ड ही होगा। अदर वर्ड में कुछ भी एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब भी हो सकता है। हम लोग को मेन सब्जेक्ट और वर्ब हम लोग को मिल गया, इसमें मेन वर्ब की चर्चा भी नहीं हो रही है। ठीक है। अब इसका इंग्लिश क्या होगा, तो हमने देखा सब्जेक्ट, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब, ये इंग्लिश के बात में, इंग्लिश हिंदी के वाक्यों की बनावट होती है। तो एक नंबर पे क्या है? सब्जेक्ट, एक नंबर पे सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे अदर वर्ड और तीसरे नंबर पे ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। वह का इंग्लिश होता है ही, ईमानदार का इंग्लिश होता है ऑनेस्ट, और है का इंग्लिश होता है इज। ये वर्ड मीनिंग जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप इंग्लिश कैसे लिखेंगे। तो ये बिल्कुल इज मैंने, देखिए यहाँ है, मैंने बताया है, ही मने वह या उसके होता है, ये मैंने बताया है। तो यही चीज़ हम लोग आज शुरुआत, बस आपको बता रहा हूं कि ये क्यों पढ़ेंगे हम लोग, इसलिए पढ़ेंगे, और इस तरीके से, इस पढ़ने के बाद इस तरीके से इसका यूज़ करेंगे, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। अच्छा, अब जब इसका इंग्लिश लिखते हैं तो पहले पोजीशन, वन पोजीशन पे ही है, दूसरे पोजीशन पे ऑनेस्ट है, और तीसरे पोजीशन पे क्या है? इज है। तो क्या इसका इंग्लिश हम लोग लिख दें, ही ऑनेस्ट और इज, हो गया वाक्य? क्या ये सही है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। तब भाई सही क्या होगा? अब देखिए 1 2 3 पोजीशन पे जो हिंदी था वही 1 2 3 पोजीशन पे हम लोग लिख दिए, और ये हो गया गलत। तो क्या करना होगा? अब हम लोग को इसका पोजीशन 1 3 2 रखना होगा। मतलब 1 को पकड़े, जाल फेंके 3 पे, वापस खींचे शुरू तो आया 2 पे। इस तरीके से पकड़ना है सब्जेक्ट को, जाल फेंकना है लास्ट में और खींचना चालू कर देना है, और जो जो रास्ते में पड़े उसका ही इंग्लिश लिखते जाना है। पहले पोजीशन पे ही है तो ही का इंग्लिश यहाँ लिखेंगे, दूसरे पोजीशन पे है, तीसरे पोजीशन पे तो है का इंग्लिश लिखेंगे, खींचे तो आया दूसरे पोजीशन पे तो दूसरे पोजीशन का ऑनेस्ट वहाँ लिखेंगे। चलिए लिख ही देता हूँ मैं, ही इज ऑनेस्ट इसको कहा जाता है। ये एच भले ही है, लेकिन इस एच का प्रोनाउंसिएशन हम लोग अ की तरह करते हैं। यहाँ पे आगे मैं सब बताऊंगा, ए बी सी डी किसका प्रोनाउंसिएशन क्या है नहीं है। अगर मैं अभी ए बी सी डी से बताऊं तो आपको लगेगा कि बहुत टाइम लेंगे, लगता है फिर 10-12 साल पढ़ाएंगे, इसलिए मैं अभी ए बी सी डी से नहीं शुरू किया हूँ, लेकिन वो बताऊँगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत से बच्चों को नहीं पता होता। अगर मैं आपको पूछूँ कि बाबू मेरे DOGS इसको क्या पढ़ेंगे, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे डॉग्स, और ये हो जाएगा गलत। यहाँ एस मतलब ये लोग जानते हैं सौ, ये सौ नहीं होता है, ये सब आगे के क्लास में बताऊंगा क्या होगा, ये डॉग्स होगा। अगर कहा जाए RUPEES क्या होता है, तो लोग बच्चे कहेंगे रुपीस, और ये हो जाएगा गलत, इसे कहा जाता है रुपीज। और रुपीज कहा गया जॉ, एस मतलब तो यहाँ 100 होता है, जॉ कैसे हो गया। अब ये बच्चों से पूछा जाए, जो सही भी बता देंगे तो ये नहीं बताएंगे कि सही क्यों हुआ, रुपीज क्यों हुआ, ये सब बताऊंगा आगे। अभी आप यही जाने कि एच से यहाँ ऑनेस्ट होता है, ही इज ऑनेस्ट, यानी 1 2 3 1 3 2। हिंदी में 1 2 3 तो इंग्लिश में 1 3 2, या फिर अगर इंग्लिश में रहता है 1 3 2 तो उसे हिंदी में 1 2 3 कहते हैं। यानी कि जब इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो पहले पोजीशन पे जो ही है तो इस ही का हिंदी सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद दूसरा जो इज है ये 1 3 2, तो 3 पोजीशन पे जो हमने लिखा इज, उसका हिंदी में 3rd पोजीशन पे हिंदी लिखेंगे, और दूसरे पोजीशन पे जो है लास्ट में ऑनेस्ट, उसका हिंदी हम लोग दूसरे पोजीशन पे लिखेंगे। यानी कि इंग्लिश में 1 3 2 जो रहेगा उसको हिंदी में उसी तरीके से 1 2 3 के से ये में लिखेंगे। समझ रहे हैं, 1 2 3 1 3 2।
सब्जेक्ट को पकड़े जाल फेंक के खींचना शुरू किए, वो इंग्लिश लिख दिए। दो टेक्निक मैंने बताया कैसे इसका इंग्लिश का हिंदी होता है, बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं, सीख लिए। अब हम लोग ये देखेंगे सबसे बड़ा जादू यही है, दुनिया के सारे वाक्य, जी हाँ मैं बोल रहा हूँ, दुनिया के सारे वाक्य आज ही आप बनाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर एक ही क्लास पढ़ा रहे हैं, आप दुनिया के सारा वाक्य बना दीजिएगा, बहुत बड़े धुरंधर आप ही हैं। देख तो बाबू देखो, अब जब हम लोग कहें कि दुनिया के सारे वाक्य, मतलब दुनिया में सारे सब्जेक्ट होंगे, वाक्य में क्या होंगे, या तो सब्जेक्ट होंगे, या अदर वर्ड होंगे, या ऑक्सिलरी वर्ब होंगे। ठीक, इसके जगह पे रहते, जैसे वह ईमानदार है के जगह अगर वह ईमानदार था रहता तो इंग्लिश होता ही वाज ऑनेस्ट, यानी इज के जगह वाज हो जाता, यही ना। तो अगर हमको पता चल जाए कि इस जगह पे यानी ऑक्सिलरी वर्ब के पोजीशन पे कौन कौन हो सकता है, दुनिया में क्या क्या हो सकता है, इस पोजीशन पे दुनिया में क्या क्या हो सकता है, और इस जगह पे दुनिया में क्या क्या हो सकता है, जैसे ईमानदार के जगह बेईमान हो सकता है, अच्छा हो सकता है, वह अच्छा है, वह ईमानदार है, वह बुरा है, वह लंबा है, वह विद्यार्थी है, वह डॉक्टर है, वह शिक्षक है। तो क्या उस सब का वर्ड मीनिंग आपको पता रहेगा? तो ही इज़ ए डॉक्टर, ही इज़ ए टीचर, ही इज़ ए प्लेयर, ही इज़ ए स्टूडेंट, ही इज़ ए टीचर, ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ डिसऑनेस्ट, ऐसा नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। मतलब ये तो दुनिया में जितना डिक्शनरी है सब लगा दीजिए, तो यानी कि ये सारा दुनिया का कुछ भी रहेगा हो जाएगा। ये दुनिया में 11 होता है, हालांकि होता 27 है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। वे लोग कहते हैं कि 24 ही ऑक्सिलरी वर्ब होता है, वो भी हटाइए, 24 नहीं, अगर कहा जाए जैसे मॉडल वर्ब को भी ऑक्सिलरी ही कहा जाता है। 11 ऑक्सिलरी जो हम लोग कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी, और बाकी जो 13 होता है मॉडल। तो मॉडल भी ऑक्सिलरी ही कहलाता है, मॉडल ऑक्सिलरी। और हम लोग ये जानते हैं कि मॉडल वर्ब की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 13। मॉडल वर्ब की संख्या 13 नहीं होती है, 10 ही होती है। वो एक मार्जिनल होता है जिसकी संख्या 3 है, तो मार्जिनल और मॉडल को मिला के हम लोग एक साथ मॉडल कह देते हैं 13। जबकि मॉडल वर्ब में वही कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, अब बाकी यूज्ड टू, नीड नॉट और देयर, ये 3 जो है वो मार्जिनल में जाता है। तो इस 10 और 3 को मिला के 13 को मॉडल कह देते हैं। मॉडल 10 ही होता है, ये मार्जिनल मिला के वो 13 कहते हैं। चलिए वो भी हटाइए, हम लोग ऑक्सिलरी बस 11 ही जानते हैं। कौन कौन सा? तो ये देखिए, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हम लोग वही 24 रख सकते हैं। ये 24 आपको पता चल जाए। अगर आपको ये 24 पता चल जाए, और अभी पहली क्लास है, अभी पूरा चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, सिंपल वाक्य में बताना सिखाऊंगा, क्योंकि कैन में मैं लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, उसमें मेन वर्ब आ जाएगा। और मेन वर्ब की चर्चा अभी हम लोग नहीं करेंगे, आगे करेंगे। इसलिए मैंने कैन कुड को हटा के बस यहाँ पे माना है कि सिंपल में कितना रहेगा, तो 11। कौन कौन? तो ये, इसका मतलब क्या है, ये है क्या, इसका यूज़ क्या है, कैसे है, ये सब मैं तोड़कर भयानक प्रैक्टिस के तरीके से कराऊंगा आपको प्रैक्टिस। बस आपको अभी रहना है कि ये पता चल गया दुनिया में कितना है 11, यहाँ क्या हो सकता है दुनिया में आपको पता चल गया, और सब्जेक्ट कितना हो सकता है दुनिया में, तो बस ये बॉक्स में मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ इतना ही। तो दुनिया में यहाँ जो हो सकता है आपको पता चल गया, दुनिया में यहाँ जो हो सकता है आपको पता चल गया, और दुनिया में यहाँ जो हो सकता है पता चल गया। तो क्या आपने दुनिया के सारे वाक्यों को नहीं बना लिया? ऑक्सिलरी वर्ब वैसे बेसिक लेवल पे ये जानो, होता तो 27 है, लेकिन लोग जानते हैं 24 है, और उसके बाद भी लोग जानते हैं कि 11 ही होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब अभी 11 जानना है कि 11 होता है, ठीक है। अब आ जाएं, तो अगर जैसे मान लीजिए ही के जगह पे सी भी तो हो सकता है, वह ईमानदार है के जगह था, थे, थी, पास है, हो सकता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं सी इज ऑनेस्ट कह सकते हैं, सी वाज ऑनेस्ट कह सकते हैं, वह ईमानदार है, वह ईमानदार थी, लड़का ईमानदार है, लड़के ईमानदार हैं, वही लोग ईमानदार हैं, वह हम लोग बेईमान है, तुम लोग शिक्षक हो, वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त था, उसके पास कलम है, राहुल के पास इधर, यानी यहाँ पे जो हो सकता है सारा पता चल जाए, यहाँ पे जो हो जाए सारा पता चल जाए, यहाँ जो हो जाए सारा पता चल जाए। तो दुनिया का सारा वाक्य बना लेंगे, और आज ही बना लेंगे, क्योंकि मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ। हुआ ना जादू?
समझ रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूं? दुनिया के सारे वाक्य बस आज के क्लास से बन जाएगा, बस आपको मतलब पता होना चाहिए यहाँ क्या क्या हो सकता है, उसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ क्या क्या हो सकता है, उसका वर्ड मीनिंग क्या होगा, और ये वर्ड मीनिंग तो आप जितना याद रखेंगे उतना सेंटेंस बना सकते हैं। अब चलते हैं क्लास शुरू। यहाँ क्या क्या हो सकता है हम लोग ये देखेंगे, यहाँ क्या क्या हो सकता है ये देखेंगे, और यहाँ तो डिक्शनरी से जो उठा लीजिए सो रख दीजिए, ईमानदार है, बेईमान है, अच्छा है, बुरा है, कुछ भी। अब बस यहाँ है, था, पास है, या फिर थे, या फिर हूँ, या फिर हैं, क्या होगा वो अभी देखेंगे। यहाँ वह है लड़का के लिए, लड़की के लिए, वे लोग, हम लोग, वी माने हम लोग, दे मीन्स वे लोग, बॉयज मीन्स लड़के, राहुल मीन्स कोई नेम, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, माई, योर, हीज, हर, आवर, देयर, ब्रदर, क्या क्या हो सकता है सब कुछ बता दूंगा। दुनिया के सारे वाक्य इससे बन जाएंगे। समझ रहे हैं ना? चलें अब शुरू करते हैं। ये हम लोग इसे एक बार वीडियो को रोक कर आप, अगर आपको कोई डाउट हो तो बैक फिर पीछे जाएं और फिर से इसे देखें कि मैंने क्या क्या कहा। दुनिया के सारे वाक्य कैसे बना सकते हैं हम लोग आज के सिर्फ क्लास से। तो चले शुरू करें। अब अगले क्लास में ये अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। इसे क्लीन मैं करता हूं और इसे उठाया जाए। देखिए यही है। इस बॉक्स को पहले तो दिमाग में फोटो बना लीजिए। इस बॉक्स को दिमाग में क्या बना लीजिए? फोटो बना लीजिए। हाँ ये फोटो है, ये तो अभी हमने देख लिया। सर ही के मतलब वो होता है तो उसके के भी जगह पे ही लग सकता है। हाँ ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, दिमाग में फोटो होना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। ध्यान किस किस चीज़ का अभी क्लास में रखना है। ये इसमें जो वर्ड है जैसे ही, सीट, ये ऊपर है कि नीचे है? इस ब्लू लाइन के, ब्लू लाइन मेन ध्यान में रखना है। ये ऊपर है कि नीचे है? तो ऊपर है। इज ऊपर है कि नीचे? ऊपर है। वी है ऊपर है कि नीचे है? नीचे है। किस बॉक्स में है? तो ब्लू लाइन के नीचे वाला सब्जेक्ट वाले बॉक्स में। देखिए सब्जेक्ट वाला बाएं साइड है, ऑक्सिलरी वर्ब वाला ये और ये दाएं साइड है। ये इसमें इतने वर्ड हैं। वी है तो यानी कि सब्जेक्ट वाले लाइन में है, और ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ अगर वर्ब कहाँ है तो ऑक्सिलरी वर्ब दाहिने लाइन में यानी ऑक्सिलरी वर्ब वाले लाइन में है। ऊपर है कि नीचे है? तो नीचे है। नीचे है तो प्लूरल है कि सिंगुलर है? तो देखिए प्लूरल संख्या में एक से अधिक को, यानी संख्या में एक से अधिक वाले सब्जेक्ट यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग होता है। ये चीज़ दिमाग में फिगर होना चाहिए, यहाँ फिगर होना चाहिए। याद नहीं करना है कि ही सिंगुलर है, वी प्लूरल है, ऐसा नहीं याद करना है। बस ऊपर है कि नीचे, उतने से क्लियर हो जाएगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। ऊपर है तो ये ऊपर वाला सिंगुलर का मामला चल रहा है, नीचे है ब्लू लाइन के तो इस प्लूरल का मामला चल रहा है, ये और ये दोनों। तो यानी कि नीचे जो भी है वो प्लूरल है, ऊपर जो भी है वो सिंगुलर है। ऊपर कौन कौन है वो याद रखना है, यानी वो सब सिंगुलर है। फोटो रहेगा दिमाग में तो क्लियर हो जाएगा। अब यही चीज़ है। अब किसी को कोई डाउट हो तो ज़रा बताएं बताएं बताएं। हाँ क्या बोल रही थी? ही मतलब वह और उसके दोनों हो सकता है। देखो जब देखा जाए ही मतलब वह भी होता है और उसके भी होता है। इसका डाउट है कि सर ही मतलब वह कैसे होगा, ही मतलब उसके कैसे होगा। ये तो हम लोग आगे प्रैक्टिस में अभी करेंगे तो वो सारा होगा ही, लेकिन अभी राइज हो गया कोई बात नहीं। देख लीजिए, अगर रहेगा कि वह अच्छा है तो इसको इंग्लिश में ही इज़ गुड लिखेंगे, तो इसका मतलब होगा वह अच्छा है। अगर रखें ही हैज़ अ पेन, ही हैज़ अ पेन, तो क्या इसको कहें कि वह के पास कलम है? वह के पास कलम है, क्या ऐसा लिखा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं बोला जाएगा। वह के पास नहीं कहा जाता है, इसको लिखा जाता है उसके पास। उसके पास कलम है। ये हम लोगों को ये तो ही मतलब यहाँ क्या हो गया? उसके। इसे हम लोग हिंदी में शुद्ध बोलते हैं, वह के पास कलम नहीं बोलते हैं हिंदी में, उसके पास कलम है। प्रॉब्लम क्या है कि इंग्लिश मीडियम ने बच्चों का इंग्लिश और हिंदी दोनों को थोड़ा वीक कर दिया है। चले आ जाए। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या कि अब इसे मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। फोटो देख लिए, 4 बॉक्स है बीच में ये लाइन है ब्लू वाला मोटा सा, और इस लाइन के ऊपर ये सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये ऊपर सब ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब। ब्लू लाइन के नीचे सब प्लूरल है, यानी ये जो बॉक्स है ये प्लूरल सब्जेक्ट, ये प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब। शायद आपको छोटा दिख रहा हो, इसलिए मैं अब इसे करने वाला हूँ बड़ा। तो चले आ जाए, मजा आ रहा है ना क्लास में?
बहुत कंसंट्रेट होकर सुनेंगे बाबू। आपने बस हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे नाम को ऊंचा उठाने का ही प्रयास करेंगे। जो भी आप पढ़ रहे हैं बहुत कंसंट्रेट और ध्यान होकर पढ़ेंगे। बहुत मेहनत की है मैंने आप लोगों के लिए अभी 180 क्लास में। इतना प्रैक्टिस तो करना ही होगा। अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं और इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, या फिर इंग्लिश बोलना चाहते हैं और आपको नहीं आ रही है, तो ये बेसिक होना ही चाहिए। आप इस भ्रम में मत रहिए कि भाई कुछ नहीं, इंग्लिश के लिए नहीं जानना पड़ेगा कुछ। अब ही के साथ वर यूज कर दिएगा, ही वर गुड, और उसके बाद कहिएगा कि हाँ तो ये तो सुनते सुनते प्रैक्टिस हो गई, तो आप सही बोल रहे हैं या बोल लेते हैं। लेकिन अगर कहीं कह दें तो कोई आपको बताने आएगा कि आप गलत इंग्लिश बोल रहे हैं? वो बताने भी नहीं आएगा, मन ही मन आप पे हंसेगा कि बताइए कैसा मूर्ख लड़का है। कहा जाए पब्लिक इज ऑनेस्ट, अब पब्लिक इज ऑनेस्ट नहीं होता है, पब्लिक आर होता है। आप कहीं कहेगा पब्लिक्स वर वेरी एग्रेसिव या पब्लिक्स वर वेरी एग्रेसिव, अब पब्लिक वाज रेडी, तो पब्लिक के साथ वाज लगा दीजिएगा, पब्लिक्स वर कह दीजिएगा, पब्लिक्स कह दीजिएगा, तो बहुत भयानक मिस्टेक हो जाएगा। पब्लिक का पब्लिक्स नहीं होता है, गलत हो जाएगा। आप पब्लिक के साथ इज नहीं लगता है, ये देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन होता प्लूरल है। ये सब ऐसी जरूरी वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स अगर आप नहीं समझ पाइएगा, कहीं बोलिएगा गलत बोलिएगा, तो कोई आपको समझाने नहीं आएगा ये गलत बोल रहा है, मन ही मन हंसेगा। इसलिए थोड़ी मानते 100% ग्रामर नहीं जानना है, लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की जानकारी होनी ही चाहिए। ग्रामर मतलब क्या? सिंटैक्स हुआ, सिंगुलर के साथ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब, ये सब नहीं जानिएगा और सीधे आप इंग्लिश बोलना चालू कीजिएगा तो आप हंसी के पात्र बनिएगा और भयानक हंसी के पात्र बनिएगा। और आपको जब भी फील होगा ऐसा कि उस बैठक में मैंने 10 लोगों के सामने इंग्लिश बोला था, डीलिंग मारा था और वो मैं गलत बोल के आ गया हूँ, उस समय आपको अंदर ही अंदर बहुत बेइज्जती फील होगा। इसलिए थोड़ी सी इंग्लिश की जानकारी एटलीस्ट होनी चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ। और इतना क्लास तो करना ही पड़ेगा। क्या लगता है 180 क्लास कर लेंगे, उसके बाद बोलेंगे, प्रैक्टिस कर ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए एक इंप्रेशन पर्सनालिटी तो रहेगा। सो मस्ट पे अटेंशन व्हाट आई एम टेलिंग। सो कम हियर। अब मैं इसे करता हूं बड़ा। एक चीज ध्यान में रखें, जितने भी ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं इनके साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब ही लगेगा, और जितने प्लूरल सब्जेक्ट हैं इनके साथ सिर्फ और सिर्फ प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब ही लगेगा। बहुत ध्यान से सुनेंगे। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं इनके साथ सिर्फ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ सिर्फ और सिर्फ प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब। इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगा सकते हैं, जैसे या इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये नीचे वाला कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं ले सकता है, और ये प्लूरल सब्जेक्ट कोई भी ऊपर वाला ऑक्सिलरी वर्ब नहीं ले सकता है। इसके साथ ऊपर वाला ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लग सकता है। जैसे ही के साथ क्या आप ही आर गुड कह सकते हैं? ही आर गुड कभी नहीं कह सकते, ही के साथ आर नहीं लगा सकते हैं। जब भी लगाइएगा तो ही के साथ इज ही लगाइएगा। ये इसी के साथ, अगर ही के साथ हैज लगाना हो, उसके पास कलम है, तो ही हैज अ पेन या ही हैव अ पेन, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कह देंगे कि ही हैव अ पेन, और आप इंग्लिश बोल दीजिएगा ही हैव अ पेन, आपको पता ही नहीं चलेगा ही के साथ हैज लगेगा, हैव लगेगा। कहीं सुने हैं उस अंदाज पे बोल लेते हैं, वो अलग बात है, कंफर्म जानिए कि क्यों होगा। इसलिए कि ही सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। ये हैज सिंगुलर की कैटेगरी में सिंगुलर के साथ लगता है। प्लूरल के साथ दे के साथ और हैव लगेगा, प्लूरल के साथ प्लूरल लगेगा, ये सिंगुलर के साथ नहीं लगेगा। इसलिए ये इतनी जानकारी तो होनी चाहिए ना, ये सिंटैक्स वाला रूल, ये तो ग्रामर से ही जानेंगे आप। इतनी जानकारी तो ग्रामर की भी होनी चाहिए, तभी आप इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश समझ सकते हैं। स्कूली बच्चे या कोई भी उनके गार्जियन इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इतना ग्रामर अगर नहीं जानते हैं तो यू डोंट थिंक अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश, बिकॉज यू विल बिकम जोक। सो क्लास तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर चाहते हैं इंग्लिश बोलना सीखना, तो क्योंकि आपको मैं इस तरह के वीडियो देता रहूँगा। लाइक कर दे ताकि देश के और दुनिया के हर बच्चे जो भी हिंदी भाषी हैं वे इंग्लिश सीख सकें, क्योंकि मैंने जितना मेहनत किया है आपके लिए उस मेहनत को सार्थक तो आप ही करेंगे ना। और ऐसे नहीं होता है कि बस बना लिए, 4 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के लगाए हैं आपके लिए, तब मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। चले आ जाए।